हेलो एवरीवन, मैं श्यामजी मिश्रा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में। जैसा कि मैं पोस्टेड हूँ साउथ में जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे, तो मैं जीएसटी इंस्पेक्टर की प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बताऊँगा। और अगर मान लो आपको बाई चांस साउथ में जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है तो क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं साउथ में मिलने के, और इस पोस्ट के भी प्रॉस एंड कॉन्स बताऊंगा। तो मेरी वीडियो प्लीज़ पूरी देखिएगा अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर मिले तो देखो, अगर आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, मतलब 340 के ऊपर बन रहे हैं, तो जीएसटी इंस्पेक्टर आपको नॉर्थ में मिल सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कैसे भी बोनस वगैरह हो डजंट मैटर, बट आपको नॉर्थ में मिल सकता है, इजीली मिल सकता है। तो जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट क्या है? देखो, जीएसटी इंस्पेक्टर में ऐसा होता है कि वो कस्टम में भी पोस्ट हो सकते हैं। मतलब अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर मिलती है फिर भी आप कस्टम में पोस्टेड हो सकते हैं। 2-2 साल पे ट्रांसफ़र होता रहता है, तो आपकी पोस्टिंग कस्टम में भी हो सकती है। तो प्रिवेंटिव ऑफिसर भी बन सकते हैं जीएसटी के थ्रू, ये बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो भी सीबीआईसी के अंडर ही आता है। प्रिवेंटिव एग्जामिनर नहीं बन सकते, लेकिन एग्जामिनर भी इसी के अंडर आता है, सीबीआईसी के अंडर, और जीएसटी इंस्पेक्टर। तो अगर मैं जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में, मतलब इसकी प्रॉस के बारे में बात करूं, तो काम तो सेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेक्शन मिल रहा है पहली पोस्टिंग पे। जैसे कि बहुत सारे सेक्शन होते हैं। स्टैटिस्टिक्स होता है जो कि रिपोर्ट्स वगैरह सेंड करता है, एंटी इवेजन हो गया, लीगल हो गया, एडजुडिकेशन हो गया, और लीगल आरटीआई सेक्शन हो गया, एफसीएम सेक्शन हो गया। बहुत सारे सेक्शन होते हैं, इसके डिफरेंट काम होते हैं। तो देखो भाई, आपकी पोस्टिंग डिपेंड करती है कहाँ पे हो रही है। अगर आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह हो रही है जहाँ पे काम थोड़े कम है, टैक्स पेयर्स थोड़े कम है, भाई टैक्स पेयर पे डिपेंड करता है कि आपको काम कितना पड़ने वाला है। तो अगर साउथ की मैं बात करूँ, तो जैसे पौंडीचेरी मेरी पोस्टिंग है, तो यहाँ पे अगर कंपेयर में देखें हर जगह के, तो यहाँ पे उतना काम नहीं है। मतलब है काम, लेकिन उतना नहीं है। मतलब मेरे सेक्शन में, जैसे ये मेरा स्टार्ट सेक्शन है, तो इसमें 15 दिन काम होता है। 15 दिन, अगर 15 दिन अच्छे से काम होता है, और 15 दिन खाली, मतलब थोड़ा बहुत काम आ गया तो आ गया, नहीं तो खाली ही बैठना है। 15 दिन तो बहुत काम होता है भाई। उसी में 15 दिन में मेरा एग्ज़ाम पड़ा था, स्टार्टिंग के 15 दिन में। तो ऐसा होता है। तो अगर मैं इसकी अच्छाई की बात करूँ, सबसे बड़ी अच्छाई जो है, जो सबका मोटिवेशन भी है, कि इसमें यूनिफॉर्म है। मुझे तो खास करके यूनिफॉर्म बहुत ही पसंद है। तो अगर आपकी पहली पसंद यूनिफॉर्म है, तो जीएसटी इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव, इन्हीं दोनों में शायद यूनिफॉर्म है सीजीएल में, तो जीएसटी इंस्पेक्टर आपके लिए बेस्ट हो सकती है, क्योंकि 3 स्टार्स मिलेंगे, अलग ही रोला होता है उसका। और बहुत ही, मतलब किस्मत अच्छी होती है तभी मिलता है ये सब। किस्मत ही है, तो मतलब नंबर भी उतने बेकार नहीं आने चाहिए, लेकिन किस्मत भी होनी चाहिए तभी मिलता है। तो बाकी अपनी अपनी पसंद होती है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो मुझे यूनिफॉर्म बहुत पसंद है, तो यूनिफॉर्म वाली जॉब में जीएसटी इंस्पेक्टर बहुत ही अच्छी है। अगर कॉन्स की बात करूँ, तो कॉन्स की बात ये है कि अगर आपको साउथ मिल जाता है और इसमें ट्रांसफ़र चूँकि नहीं है अभी, तो आपको 60 साल तक यहीं भटकना पड़ेगा पूरे तमिलनाडु में। तमिल सीख ले, मतलब तमिल आ जाएगी आपको, एक और भाषा का ज्ञान हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब देखो, साउथ में दिक्कत है, मतलब हाँ है। सबसे ज़्यादा एहसास पता है कब होता है साउथ में दिक्कत का? जब ट्रैवल करो, तो ट्रैवल करने पे एकदम मतलब पता चल जाता है कि हाँ हम साउथ में हैं। बाकी तो मैं जब से आया हूँ, मुझे 1 साल होने को है यहाँ पे आए हुए, तो उतनी भी दिक्कत नहीं है। देखो, चीज़ें जैसे अपने तरफ हैं वैसे इधर भी हैं, कोई थोड़ा कल्चर डिफरेंट है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं कि हाँ पुरानी रीतियों में, पुराने वो मतलब फेस्टिवल्स वगैरह में, वो तो यहाँ का कल्चर डिफरेंट तो है, मतलब अपने कल्चर से डिफ़र तो करता है, लेकिन ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में अभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई लैंग्वेज की, और शायद नहीं होगी आगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को इंग्लिश आती है और हिंदी भी आती है प्रॉपर, बोलते नहीं वो अलग की बात है। लोग यहाँ के, पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यहाँ के लोग मुझे अपने तरफ से तो बहुत अच्छे लगे।
मतलब यहाँ के लोग ऑनेस्ट होते हैं, और भाई अपने तरफ के लोग भी अच्छे हैं, लेकिन कंपेयर में इधर के लोग ज़्यादा अच्छे हैं, और बाकी सारी चीज़ें बेटर हैं इधर। बस दूरी, एक ही फैक्टर है दूरी। लेकिन आप 4600 गेट पे अगर सेलेक्ट हो रहे हैं जीएसटी इंस्पेक्टर पे, तो उतनी ज़्यादा क्या ही दिक्कत होनी है यार। एक महीने मतलब 10-15 हज़ार खर्चे ही हो गए तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो उतनी कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस की भी फ्लाइट पकड़ लो, आराम से जा सकते हो। हाँ, ये है कि बाद में फैमिली अगर आपकी मतलब बनती है, शादी वगैरह होती है, तब शायद दिक्कत हो, क्योंकि मैं तो अभी इससे गो थ्रू हुआ नहीं हूँ, तो नहीं बता सकता। बाकी हाँ, दिक्कतें आती हैं, लोग बोलते हैं। तो तब तक आप प्रिपरेशन स्टार्ट रखना, कोई ना कोई मिल ही जाएगी। पहली प्रायोरिटी तो हमारी यही है कि हमें जॉब मिल जाए, और अगर 46 GPA मिलती है तो फिर क्या ही दिक्कत है, बढ़िया है, एकदम मस्त है। तो देखो, अगर आपकी प्रेफरेंस यूनिफॉर्म है, आपकी प्रेफरेंस 4600 GPA है, आपकी प्रेफरेंस भौकाल बनाना है, आपकी प्रेफरेंस मतलब अपने आप को थोड़ा फील कराना है कि मेरी जॉब लगी है, तो जीएसटी इंस्पेक्टर इज़ बेस्ट फॉर यू। लोकेशन कुछ भी हो सकती है। एंड अगर आपको होम सिकनेस है और आपके नंबर भी उतने ज़्यादा नहीं हैं, तो मत भरना जीएसटी इंस्पेक्टर ऊपर, क्योंकि जीएसटी इंस्पेक्टर बड़े आराम से मिल जाता है। अगर आपके नंबर थोड़े अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से मिल जाएगा। तो इसीलिए प्रेफरेंस मैं बनाऊंगा वीडियो, सोच समझ के भरना एकदम प्रॉपर अच्छे से, और ज़्यादा जल्दबाजी मत करना प्रेफरेंस भरने में, क्योंकि प्रेफरेंस से बहुत कुछ हो जाता है। भाई अच्छे से भरना, मैं बनाऊंगा वीडियो उस पर भी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।